इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आप 1 शिला, 5 शिला, 11 शिला जैसी स्वीकृति आप प्रदान कर सकते हैं। हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा, प्रतिभा स्थली संचालित है, जहां प्रतिभा मंडल की उच्च शिक्षित दीदियों के माध्यम से सीबीएसई की शिक्षा बालिकाओं को, छात्राओं को प्रदान की जाती है। एक छात्राओं को, अंचल की एक छात्रा को गोद लेने की स्वीकृति, यदि ज्ञानदान के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं तो एक छात्रा को गोद लेने की योजना में, जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपये है, आप ज्ञानदान का सौभाग्य ले सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गौशाला संचालित है, जहां करुणादान के माध्यम से आप सौभाग्य ले सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हथकरघा संचालित है, जहां ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार दिया जाता है, अहिंसक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। श्रमदान के माध्यम से जुड़ते चलें। हम प्रतिदिन योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। यदि आप यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले से अपना नाम इस मंच पर दे दें, ताकि हम यथाव्यवस्था अनुसार आपके नामों को आमंत्रित करते चलें और आप भी सौभाग्यशाली हों। प्रतिदिन हमें आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब मिलकर सामूहिक पूजन करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। तू राखी हो तेरी डोर बनूं मैं, हाँ तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरुसा, हो गुरुसा, थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। भादों का महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादों का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। तो बारिश तेरी, हाँ तेरी, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरुसा, हो गुरुसा, हथारो चेलो बनूं मैं, हथारो चेलो बनूं मैं,
हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी हथेरी, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा, हो गुरु सा, हो थारो हथारो। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान मेरा कल्याण होगा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हमको दीजिए
तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। एक सूचना आप लोगों के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी आपको दे रहे हैं, किशोर भैया जी। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान ने की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत अत्यंत हर्ष की बात है, आज चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र की इस पावन धरा पर हमारे बीच निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग दो मुनि महाराज, एक एलक जी के साथ में पूज्य सागर जी, निष्किम सागर जी, धैर्य सागर जी महाराज जी के साथ में श्रीमान अपने मुनिराज श्री निरापक मुनि 108 योग सागर जी महाराज के साथ में आज दोपहर को प्रवेश होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि दोपहर को 2 बजे स्कूल के पीछे प्रांगण में कल्याणपुर गाजमर्रा जो पीछे की रोड अपनी गई हुई है वहाँ से भव्य अगवानी उनकी करनी है। सभी लोग 2 बजे वहाँ पहुँचें। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बड़ी खुशी की बात है कि अभी आहार चर्या मक्का टोला ग्राम में चल रही है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। जिसे जाना है मक्का टोला ग्राम चले जाए, वहां आहार चर्या का सौभाग्य मिलेगा। वहां से पद विहार करते हुए पूज्य निर्यापक समण योग सागर जी महाराज का सत्संग आगमन गाजमर्रा में अगवानी होगी। तालियां बजाकर अनुमोदना। अब सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनो, आज इनने पांच उपास हो गए। अच्छा, लगी नहीं रहा कि 5 उपास हैं, तो अच्छा समय आया है, अच्छा दिन है और मुनिराजों का आगमन हो रहा है, तो अपनी कुछ हाँ लगी नहीं रहा कि 5 उपास हैं। ताकत तो है कि नहीं है, हिम्मत है कि नहीं? प्रयोग करके देख रहे हैं हम। 5 दिन के निर्जल उपवास के बाद भी कविता सुनाई जा सकती कि नहीं सुनाई जा सके? अरे जहां गुरुदेव विराजमान हो, आप जिंदगी में भोजन नहीं करो तो भी जीवित बने रहोगे। दोस्तों, दुनिया के महानतम योद्धा के चरणों में महाराज श्री एक चमत्कार हुआ। हम प्रोसद उपवास करते हैं, पर दूसरे दिन हमारे ओंठ में पपड़ी आ जाती है और जो पानी बाहर आता है उसका रंग बदल जाता है। पर 5 दिन हो गए, ना खुशहाल भाई पपड़ी आई और ना पानी पीला हुआ। हमने क्या किया? गुरुदेव के चित्र के समक्ष ध्यान लगाया, उनसे ऊर्जा ली और जीवन को संचालित किया। लाखों लोगों की जिंदगी जिनसे ठीक हो जाती है, वे ठीक नहीं हो सकते महाराज। उसका कारण है, ब्रह्मांड में एक औषधि है जिसे खाने के बाद हर आदमी ठीक होता है, पर एक आदमी पर असर नहीं करती। वो विद्यासागर जी पे असर नहीं करती, क्योंकि औषधि का नाम आचार्य विद्यासागर है। मैं प्रणाम करता हूं महाराज श्री, आपको भी प्रणाम करता हूं। ये बहुत अच्छा गाते हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाइए दोस्तों। दुनिया के बड़े चिकित्सक डॉक्टर के एम गंगवाल बैठे हैं। मैं पूरे दुनिया के लोगों को बता रहा हूं कि आज योग सागर जी के आने के साथ ही सब योग बदलने लगे दोस्तों। और एक और कल आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शाम को अपनी मुस्कुराहट का खजाना खोल दिया। मुस्कुराहट लुटाने लगे वो, जिनकी मुस्कुराहट पर लोग निशार होते हैं, जीवन देते हैं। उनने फिर मुस्कुराहट बांटनी प्रारंभ कर दी है। उन्होंने कहा शरीर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं।
हम तो आत्मा की तरफ से लड़ रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। ये गुरुदेव के शब्द थे दोस्तों। मैं प्रणाम करता हूं और पंक्तियां कहता हूं कि महाराज श्री विश्वास की पंक्तियां हैं। पूरे देश के लोगों को एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, पूरे ब्रह्मांड के डॉक्टर राष्ट्रपति भवन के भी आ चुके हैं, पीएम हाउस से भी, सब ने कहा कि आचार्य श्री एक खून की बूंद पर निकाल लें दो शरीर से, ताकि पता लग जाए कि बीमारी कौन सी है। बोले नहीं, ये काम नहीं होगा, ऊपर से जो कर लो पर ये नहीं। कई रसवेद आ चुके कि आचार्य श्री लौकी में मिला के, किसी ने कहा पत्ती में, उन्होंने कहा हरि का त्याग तो बात ही क्यों करते हो आप। इस योद्धा ने इस समय भी रत्ती भर समझौता नहीं किया दोस्तों। और टाइमिंग देखते बनते हैं। 4:20 पे देवबंद ना, तो 4:20 नॉट 4:21। 5 बजे प्रतिक्रमण गुरु भक्ति, तो 5 बजे प्रतिक्रमण। 9:30 पर आहारचर्या 12 बजे ईरिया भक्ति तो होना चाहिए, वहां कोई समझौता नहीं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया से महानतम योद्धा के साथ, उनके साथ चल रहे हैं दोस्तों। मैं प्रणाम करता हूं और पंक्तियां कहता हूं कि सूरज का अपनी किरणों से जब तक अनुबंध शेष है, सूरज का अपनी किरणों से जब तक अनुबंध शेष है, सागर का अपनी लहरों से जब तक संबंध शेष है, जब तक पनघट पर पनहारिन घट में बाकी प्यास रहेगी, संध्या के घर दीप जलेंगे तब तक के प्रभात रहेगी, तितली के पंखों पर जब तक रंगों की बारात शेष है, फूलों के आंचल में जब तक खुशबू की सौगात शेष है, और जब तक षष्ठी के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक षष्ठी के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। जय। तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। मैं नन्हा सा कलमकार मन की भाषा पढ़ता हूं, मैं नन्हा सा कलमकार मन की भाषा पढ़ता हूं, अंतर मन के भावों के मैं शब्द चित्त गढ़ता हूं, अंतर मन के भावों के मैं शब्द चित्त गढ़ता हूं, अंतर मन के भावों के शब्द चित्त करता हूं। कुछ भी मेरी नहीं पूंजी, सब कुछ उधार लाया हूं, कुछ भी मेरी नहीं पूंजी, सब कुछ उधार लाया हूं। शब्द नहीं, स्वर साज नहीं, किसकी दम से गाया हूं, बिन मांगे सब कुछ देता है, कौन है वो सौदागर। बिन मांगे सब कुछ देता है, कौन है वो सौदागर, जिनके चरणों में अर्पित है ये सांसों की गादर। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मेरे हर तत्व उजागर है, मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा सब गुरुवर विद्या सागर है। मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा सब गुरुवर विद्या सागर है। अरे करोड़ों लोगों की भक्ति अपना असर दिखाएगी, अरे करोड़ों लोगों की। निर्मल झांझरी बैठे हैं कोडरमा से, खुशहाल भाई बैठे बंबई से, पूना से, नवीन योगाचार्य, पूरे कुसुम्बा से, हजारों जगह से लोग बैठे, उन सब की तरफ से कह रहा हूं। अरे करोड़ों भक्तों की भक्ति अब असर दिखाएगी और गुरुवर की गाड़ी फिर से पटरी पर वापस आएगी। और ऐसा कोई नहीं जगत में, अरे कोई सोच नहीं सकता, और गुरुवर को अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता। चंदा प्रभु ने कृपा की, संकेत मिले हैं ऊपर से। चंदा प्रभु ने कृपा की, संकेत मिले हैं ऊपर से। अरे हम सब प्रवचन सुनेंगे जल्दी विद्यासागर जी गुरुवर के। इसी पवित्र प्रार्थना के साथ 5 उपवास के बाद आवाज में कोई कमी आई?
बजाइए तालियां चंद्रसेन जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, उनकी अनंत कृपा है सरल मन के प्रसाद सागर जी महाराज से कि नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सभ्य साउणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूजनयापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, शिक्षा के आधारभूत सभी लोग जानते हैं, विद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय होता है। अब ऐसे शिक्षा के और कौन से भी आलय हैं जिनसे कि शिक्षा प्राप्त होती, शिक्षालय कहलाते हैं। तो ऐसी 4 वस्तुएं हम आपके सामने रखते हैं। 4 वस्तु इसलिए रख रहे हैं आपके सामने कि आज 3 जनवरी 3/1 और 3/1 कितना होता है? 4 होता है। और आज अभी समाचार बताया यहाँ के अध्यक्ष जी ने कि 4 पिछी और बढ़ने वाली इस क्षेत्र में, और उस समय जिस समय कवि महोदय ने कहा कि अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, तो मुझको घटना याद आ गई कि जिस समय लक्ष्मण के लिए शक्ति लग गई थी, और उस समय जब बताया कि कैसे क्या होगा, तो उस समय के इसकी विशल्य के उससे दूर होगी, ऐसा आपने पढ़ा होगा परमाणु परिणाम। और जैसे जैसे वहाँ विशल्य का वहाँ आना हुआ था, पूर्व अनंगसरा थी, तपस्वी थी वो, और उसने शल्यग्नि का मन किया था, तब उसको ऐसी रिद्धि एक बार से प्राप्त हुई थी कि उसके जल से भी लोग ठीक हो जाते थे। और उसका जैसे ही वहाँ आना होता है और धीरे शक्ति भी अपने आप दूर हो जाती है कि ऐसा संयोग मिला है, कि ऐसा योग मिला है, कि वैसा हुआ। और जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब लक्ष्मण घबरा रहे थे, श्री कृष्ण जी के साथ में अर्जुन थे कि इतना महाभारत युद्ध कैसे क्या होगा, तब श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन के लिए, अर्जुन चिंता मत करो, हमको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए हैं, अब सफलता तो निश्चित है। ये भावना चाहिए, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तब ये काम होता है। ऐसा सही हुआ हम सबको देखने मिला है। और हम जब सुबह दर्शन वहाँ गए श्वास क्रिया के लिए, तो मैंने देखा कि आज आसमान एकदम खुला हुआ दिख रहा था, बादल छड़े हुए थे, और सामने से लाल लाल सूरज एकदम उग रहा था। प्रकृति भी हमारे सबके साथ में थी। ऐसा माहौल, शुभ आगमन होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो वो शिक्षा की बात 4 है। कौन सी ऐसे स्थान है? 4 शिक्षालय होते हैं। तो पहला होता है जेल। जेल शिक्षालय बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि जेल किसको प्राप्त होती है? जेल में कौन जाता है? बहुत जो पाप आदि क्रियाएं करता है, 5 पाप करता है, व्यसन आदि करता है, और कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ ऐसे घटनाएं करता है, उसको अपने आप में उसको जेल की सजा हो जाती है। क्योंकि दंड व्यवस्था की व्यवस्था के कारण से जेल मिल ही जाते हैं। तो वो भी शिक्षालय है कि हम अब गलत काम नहीं करेंगे। शिक्षा मिलती है कि जो व्यसन आदि करते हैं, स्मगलिंग आदि करते हैं, और जो आदि पाप कार्य करते रहते हैं, हिंसा, जुड़, चोरी, कुछ परिग्रह, उनके लिए जेल प्राप्त हो जाती है। तो जेल जाने से हमको शिक्षा मिले ये कोई आवश्यक थोड़ी ना है। हम जहर खाएं तभी हमको पता है कि जहर जो विष होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। हम अपने आप उसको देखकर भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमको जेल जाना ना पड़े, इसलिए पापों से बचे रहते हैं और चंद्रगिरी में आकर के, गुरु चरणों में आकर के पुण्य का कार्य करते हैं। तो ये शिक्षालय जेल है। दूसरा जेल जो दूसरा शिक्षालय नाम आता है नरक। अब आपको नरक तो खराब होते हैं, नरक तो हमेशा वहाँ पाप कार्य होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शिक्षालय कैसे कहलाए? ये तो कहने की बात है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से
नरक आयु का आश्रय होता है, नरक गति में जाना पड़ता है। अब वहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इतनी यातनाएं वहाँ हमेशा मिलती रहती हैं, चढ़ा में पढ़ते नहीं पढ़ते। तो वो नरक की स्थिति देख करके भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है, यहाँ नरक को हमको अब जाना नहीं है, क्योंकि बहुत आराम परिग्रह से नरक मिलता है। हमको कम आराम करना है, कम परिग्रह करना है और अपना काम चला करके अपनी आत्मा की उन्नति करना है। तो नरक भी वो शिक्षालय का काम कर रहे हैं, शिक्षा का आलय वहाँ से प्राप्त हो जाता है, हमको वहाँ शिक्षा मिल जाती है। अब तीसरी वस्तु आती है, वो है अस्पताल। अस्पताल भी शिक्षालय है, नई बात पता नहीं, पर नई बात है ना, कि वहाँ भी शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है कि अस्पताल कौन जाता है जिसका खान पान खराब होता है, जो टाइम पे टाइम भोजन आदि करते हैं, नशा आदि वस्तुओं का सेवन करते हैं, जो कि मांसाहार का सेवन करते हैं, तो उनके शरीर के अंग भी खराब हो जाते हैं, कुछ तकलीफ हो जाती है, तो अस्पताल जाना पड़ता है। तो वो अस्पताल भर्ती हुआ, क्यों भर्ती हुआ? उसने ऐसी नशीली वस्तुओं का, खराब वस्तुओं का सेवन किया था, तो वो शिक्षालय का काम कर रहे हैं कि हमको नशीली वस्तु सेवन नहीं करना है, अपनी दिनचर्या सही समय पर रखना है, उठना बैठना, तो वो हम शिक्षा का काम कर रहे हैं। और अस्पताल जाने के लिए ऐसे भी होता है, यदि आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, गलत दिशा में चल रहे हो, सामान आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा आप मात्रा में स्पीड चल रहे हो और गाड़ी लहराते हुए चल रहे हो, नशीली अवस्था में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद में अस्पताल भर्ती होना पड़ता है। अब ये बात अलग है कि अपने कर्म की वजह से भी ऐसा होता है कि अपने उदय आ जाता है, कोई नशा से हम सही दिशा में चल भी रहे हों, पैदल चल भी रहे हों, कई बार नशा में गाड़ी चालक भी अपनी गाड़ी चला देता है, तो हमको भी अस्पताल जाना पड़ता है। तीव्र कर्म का स्वयं का उदय भी होता तब भी हमको अस्पताल जाना पड़ता है। और यदि लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा हो जाता है, तब भी अस्पताल में जाना पड़ता है। तो वो भी शिक्षालय का काम करते हैं कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से अस्पताल चोट लगेगी, खून होगा, निकलेगा, परेशानी होगी, हड्डी टूट जाएगी, तो हमको फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। और एक चौथी वस्तु और आपको बताते हैं, शिक्षालय के नाम पे नदी होती है। नदी अपने हिसाब से बहती रहती है, सामने पहाड़ भी आ जाते हैं, तब भी वह अपनी रास्ता को चलना बंद नहीं करती है। कितनी भी समस्याएं आ जाएं, उसकी यात्रा तो आवाज गति से चलती रहती है, और चलते का चलते अपने सागर में जाकर के वह मिल जाती है। कभी अपना रास्ता मोड़ तो देगी, कभी परिस्थिति बस, लेकिन अपने राह से समझौता कभी नहीं करती है। जैसा भी कवि महोदय ने बताया कि गुरुदेव ऐसे बहते पानी जैसे हैं, ऐसे संत हैं कि वो समझौता नहीं करते हैं, समस्या को भी अपनी जीवन का हिस्सा समझते हैं, और वही जीवन सफल होता है जो समस्या को अपने जीवन का हिस्सा मान के चलता है। ये शिक्षालय 4 होते हैं। कल जब परसों चर्चा चली थी पास में, और चली थी कि ईडी क्या कहलाता है। अब ज़्यादा हम लोग जानता नहीं थे, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे समय के हैं, अभी के कुछ सही नहीं है, वो जानते समझते नहीं है ईडी क्या होती है। हम चर्चा कर रहे थे, महाराज जी बैठे थे, एक दो श्राव भी बैठे थे, फिर हम एक आईटी भी होती है, एक ईडी होता है, एक आईटी होता है, और एक होता है सीबीआई भी होता है। सबके छापे पड़ते हैं, सबकी रेड पड़ती है। इन सबकी रेड में अंतर क्या है, इन सबके छापे में अंतर क्या है? ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई, सबके छापे पड़ते नहीं पड़ते ना, सब में डर रहता है। तो शिक्षालय ये भी कहलाएंगे क्या? ये भी शिक्षा के आलय कहलाएंगे कि हमें छापे ना पड़े, हमारे लिए हमारी इज्जत ना जाए। तो इनमें अंतर क्या है कि ईडी में और आईटी में क्या अंतर है? आचार्य सुन रहे थे, परसों नसी बात है, तो आचार्य ने बहुत अच्छी इसका जवाब दिया, सुनना चाहते हैं आप? कि ईडी में, आईटी में और ईडी में क्या अंतर है? इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं उसमें क्या अंतर है, और ईडी जो होती है उसमें क्या अंतर है? तो आचार्य जी ने कहा, जैसे रोगों के परीक्षण के लिए जांच होती है ना, एक होता है सीटी स्कैन और एक होता है एमआरआई। तो जो अंतर सीटी स्कैन में और एमआरआई में अंतर है, वही अंतर आईटी और ईडी में अंतर है।
कर्मों के छापे पड़ते रहेंगे, कर्म प्रसाद काम करते रहेंगे, लेकिन आज संकेत अच्छा दिख रहा है। प्रकृति साथ में है, पृथ्वी जल, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वह का है, वनस्पति है, सब एक प्रफुल्लता है, सब मानव जीवन में प्रफुल्लता है कि हमारे गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। क्योंकि विपत्ति आती हैं तो संपत्ति लेके ही आती हैं, इसलिए विपत्ति से घबराना इस महापुरुषों का लिए, महापुरुष होते हैं विपत्ति को भी अपना संपत्ति समझते हैं। हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमको यहाँ से गुरु के चरण मिले, आश्रय मिला, उनके दर्शन करने का सब सौभाग्य मिला है। ये हम शिक्षा लेंगे, हम सभी लेंगे कि हमको समस्याओं में भी हमको अपनी आप में सहज में रहना है, और हमारे लिए विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। कब बन जाती है? जब हमारी समता परिणाम होते हैं, तो ऐसा संयोग तो मिलता रहता है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, मेहमान तो मेहमान ही होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। हमने दिन आपको बताया था, हमने कहा आचार्य श्री मेहमान आया है तो मेहमान भी चला जाएगा। तब आचार्य श्री ने एक अद्भुत बात बोली थी, कितनी गहरी बात बोली थी। आचार्य श्री ने कहा था, मेहमान को बुलाने वाला कौन? हमने स्वयं मेहमान को बुलाया है। हमारे जो कर्म रहते हैं वही सब कुछ हमारे मेहमान होते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे पाप कर्म, पूरे कर्म वो अपने आप फल देते हैं। ये तो साधक की विशुद्धि होती है कि बड़े से बड़े असाधक कर्म भी छोटे रूप में होकर के निकल जाता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान तें सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे। हे जनवाणी भारती तो जपा जो तेरो शरणा गए, सो पावे कायो।